ज्योत जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। ओम शांति। आज हम सभी हमारी आदरणीय दीदी जी के कारण सभी से मिल रहे हैं। तो दीदी जी का संकल्प था कि आज आपको कुछ बहुत सुंदर अनुभव किए जाएं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में विशेष हमारी प्राप्तियां क्या है? हमारी प्राप्तियां है अलौकिक अनुभव करना और कराना। तो आज हम आपको बहुत सुंदर कुछ अनुभव कराएंगे योग की भट्टी में, क्योंकि बाबा इतना हमें उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत सुंदर गहन अनुभव करना और कराना, क्योंकि अनुभव के बिना हमें ब्राह्मण जीवन खाली लगता है। तो जैसे जैसे अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ती है, उतना हमें बहुत खुशी होती है। तो हम बाबा जिस यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ाते हैं, और 4 सब्जेक्ट में हमारा मुख्य सब्जेक्ट है योग का। तो योग के सब्जेक्ट में हमारी रेस है। तो योग के सब्जेक्ट में हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये जो रेस है केवल इंडिया वाइड नहीं है, ये रेस तो वर्ल्ड वाइड रेस है। इसलिए इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है। तो आज हम बहुत सुंदर पहले तो आत्मा की अनुभूति आपको कराना चाहते हैं, दूसरी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कराना चाहते हैं, और तीसरी पावरफुल योग बीज रूप स्थिति की अनुभूति कराना चाहते हैं। तो इन तीनों अनुभव को जितना हम करते हैं, उतना हमारा जीवन योगाभ्यास में आगे बढ़ता है। क्योंकि योग की शुरुआत बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं को आत्मा अनुभव करना। जितना हम आत्मा अनुभव करते हैं, उतना बाबा की याद हमें सहज होने लगती है। तो ब्रह्मा बाबा ने जब से आत्मा का साक्षात्कार बाबा को हुआ, बाबा ने इस पाठ को बहुत पक्का किया। हम ब्राह्मण संसार में जो आत्माएं चमक रही हैं, उनसे अगर पूछेंगे कि आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, इसका सीक्रेट क्या है, तो जवाब एक ही मिलेगा
कि हमने बाबा के पास आने के बाद आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के पक्का किया। उसके बाद हम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हुए। तो यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है, और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो अभी हम इसकी अनुभूति करने जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई भी अलौकिक अनुभूति करना है तो मन और बुद्धि, इन दोनों शक्तियों का प्रयोग उसमें किया जाता है। इन दोनों शक्तियों के बिना कोई भी अनुभूति हमें नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आत्मा जो शक्तियों का पुंज है, आत्मा जो शक्तियों का पुंज है, उसकी जो मन और बुद्धि सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर, उसको हमें जानना जरूरी है। तो बुद्धि देखने का काम करती है, ये आत्मा की आंख है, और मन उस पर सोचने लगता है। तो हमें क्या करना है आत्मा की अनुभूति करने के लिए? एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र को भ्रुकुटी के बीच में फोकस करना है कि मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं, और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि ये आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं। और गजब का सितारा क्यों हूं? क्योंकि छोटे से सितारे में, और इसको देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। और गजब का सितारा क्यों हूं? इस छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं, इसलिए उसको गजब का सितारा कहते हैं। तो अभी हम बहुत सुंदर आत्मा की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। कहाँ पे? कौन से? मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक की पूना बोलती है। बहुत सुंदर दिव्यता की रोशनी फैल रही है। सचमुच
मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने असली स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है। समा रहा है। समा गया है। मेरा मूल अस्तित्व केवल एक चमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूं। पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। यह देह तो मेरा मकान है। देह तो मेरा साधन है। यह देह तो मेज आत्मा का वस्त्र है। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मेरे भ्रुकुटी में चमकती हुई मणि विराजमान है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य मणि से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है, ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी
निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ज्ञान के सागर शिव परमात्मा ने मुझे करोड़ों आत्माओं में से सेलेक्ट करके अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए सिलेक्ट किया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। सात गुणों वाली आत्मा इस देह रूपी कुटिया में बैठी हूं। विदेही स्थिति की तपस्या में मगन हूं। ओम शांति। हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है बाबा जैसा निराकारी स्वरूप में टिकना। केवल कहने से नहीं, हमें उसको अनुभव करना है। तो बहुत अच्छी तरह से हमें चलते फिरते उठते बैठते आत्मा का अनुभव करते जाना है। और जो भी हमारे सामने से आते हैं, संपर्क में आते हैं,
उनके भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है। तो आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि ये हमारी पक्की करना है। क्योंकि जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये शरीर 5 तत्वों की और 5 विकारों से बनी हुई माया की प्रॉपर्टी है। तो काया समझते ही माया आ जाती है। और ईश्वर ने ज्ञान दिया है आत्मा का, तो ये आत्मा ईश्वर की प्रॉपर्टी है, तो आत्मा समझते ही ईश्वर याद आता है। तो इसलिए सारे दिन भर में हमें ये आत्मा का अभ्यास खूब करना है। अभी हमारे पास टाइम है, एकांत में बैठकर हमें अभ्यास पक्का करना है। और केवल ज्योति बिंदु आत्मा नहीं हूं, मैं महान आत्मा हूं। स्व माना मैं आत्मा, और मान माना मैं महान आत्मा। ये दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। तब आप देखेंगे आपको एक ईश्वरीय नशे की मस्ती अनुभव होती रहेगी। क्यों नशा नहीं चढ़ता है, खुशी नहीं चढ़ती है? क्योंकि हम आत्मा का अभ्यास सोमान के साथ नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा हमेशा नारायणी नशे में रहते थे और बाबा के चेहरे पर वो रूहानी मस्ती दिखाई देती थी। क्योंकि हम साधारण आत्मा नहीं है। करोड़ों में हमारा सिलेक्शन किसने किया है? कोई व्यक्ति ने नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने किया है। हम सुपरस्टार हैं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए स्वमान के साथ हमें आत्मा का अभ्यास करना है। तब आप देखेंगे आत्मा का अनुभव बहुत मस्ती से आपको होता रहेगा। तो आत्मा जब समझते हैं आत्मा, तो ऑटोमेटिक हम अतीन्द्रिय सुख में झूलने लगते हैं। अति इंद्रिय माना इस इंद्रिय से अति माना बढ़कर सुख कब मिलता है? हम इंद्रियों से न्यारे, शरीर से न्यारे बिंदु समझते हैं तब। तो हमें इस पाठ को बहुत पक्का करना है। बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सारे दिन भर में अमृत सर में बैठे हैं आप, जलंधर में बैठे हैं आप। अमृतसर माना अमृत सागर, बाबा से अमृत पाने वाली, शक्तियों का अमृत पाने वाली महान आत्माएं वहां विराजमान होती है आपके जैसी। अमृत सागर से हमेशा अमृत वर्षा हम आत्माओं पर होती है। ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। लेकिन किस पर होनी है? मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पर ये होती है। तो इस अभ्यास को खूब बढ़ाना है। मैं मधुबन में जब आया 76 में, एक घंटा घंटा बैठकर आत्मा का अभ्यास करता था। रात को 10 बजे के बाद छत पर जाकर बैठता था और मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, आत्मा हूं। और आत्मा से आभा मंडल चारों ओर फैल रहा है। ऐसा अभ्यास करता था। और किचन में जब सेवा करता था तो हर एक के भ्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार देखता था। क्योंकि जितने हम पुराने होते हैं ज्ञान में,
तो हमारी रूहानियत की शक्ति, हमारी दिव्यता की शक्ति, दिव्य स्वरूप को देखने की, टिकने की, अलौकिकता की शक्ति बढ़ती जाती है। तो समझो हम पुराने बाबा के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो रूहानियत माना रूह की नियत, रूह देखना, रूह समझना, ये आदत, नियत माना आदत बढ़ना, ये हमारा अभ्यास बहुत बढ़ता जाए। फिर आप देखेंगे योग तो आपका लगा रहेगा, क्योंकि जितनी आत्मा की अनुभूति सहज, नेचुरल और निरंतर रहती है, उतनी बाबा की याद सहज, नेचुरल और निरंतर रहती है। तो इसलिए 63 जन्मों की हमारी आदत जो बिगड़ी हुई है देह समझने की, उसको हमें सुधारना है। सत्यता की शक्ति को बढ़ाना अर्थात सत्य स्वरूप में टीकना, सत्य स्वरूप को देखना, उसको कहेंगे सत्यता की शक्ति बढ़ाना। तो इसको हमें बहुत बढ़ाना है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? मैं कौन हूं, इस पहेली का हल पाने के लिए आए हैं। और जिन्हों को इसका हल मिला है वो ब्राह्मण जीवन का आनंद लेते हैं, और जिन्हों को इसका हल नहीं मिला है, अनुभव नहीं हुआ है, वो हलचल में आते ही रहते हैं। माया उनको कठपुतली की तरह नचाती रहती है। तो हमें अंग द, किसका यादगार है? अंग को जिसने बुला दिया उसका बुद्धि रूपी पैर माया रावण हिला नहीं सकती। तो आत्मा का भान पहले जगता है, दूसरी स्टेज है आत्मा का अभिमान, उसको बढ़ाते बढ़ाते ये स्टेज होती है। तीसरी स्टेज है आत्मा का अभिमान, ईश्वरीय नशे के साथ अनुभव करना। आत्मा का भान, आत्मा का अभिमान और आत्मा का अभिमान ईश्वरीय नशे के साथ अनुभव करना, वो हमारी तीसरी स्टेज है। तो बार बार हमें ये अभ्यास करना है कि मैं एक महान आत्मा हूं। इस देह रूपी वस्त्र को हम भूलते हैं तो बाबा से दिव्य शस्त्र हमें मिलते हैं, शक्तियां मिलती है, और युद्ध के मैदान में हम विजयी बनकर रहते हैं। इसलिए इस देह को हमें भूलते जाना है। जब मैं देह भान को भूला तो मिला मुझे अतीन्द्रिय सुख का झूला। जब देह का भान भूलते हैं तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती, ज्योति समझते ही माया दूर भाग जाती है। और अपने शरीर रूपी मकान में जब अंधेरा होता है तो भूत प्रवेश हो जाते हैं। तो मुझ देह रूपी मकान में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता है। जिसके घर में सदा रोशनी रहती है वही बच्चे बाबा का नाम रोशन करते हैं। अब रोशनी नहीं तो क्या समझेंगे? शनि, रुलाने वाला शनि मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए रोशनी नहीं है। इसलिए हम सभी बहुत महान आत्माएं हैं।
अपनी महानता को हमेशा याद रखना है और उस स्थिति को बहुत पक्का करना है। ये सोल हमें अपनी गोल के तरफ ले जाता है। सोल समझने से अपना जो लक्ष्य है उसके तरफ हम जाते हैं, और बॉडी समझने से पिछाड़ी की ओर जाते हैं, माना पीछे चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं बॉडी नहीं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? सोल हूं, आत्मा हूं, चमकता हुआ स्टार हूं। तो मैं समझता हूं अभी ये कोरोना काल में एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को बढ़ाने का बहुत अच्छा चांस बाबा ने दिया है। तो बैठकर एकांत में डट के बैठना, 1 घंटा 2 घंटा, और ऐसा अनुभव करना है मुझ आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती से दिव्यता की सुगंध चारों ओर फैल रही है। जैसे स्थूल अगरबत्ती से सुगंध फैलती है, मैं आत्मा चैतन्य अगरबत्ती हूं। शुभ संकल्पों के द्वारा इस संसार में खुशबुएं मैं फैलाती हूं। ठीक है, समझ में आया आपको सभी? विधि क्या है? एकांत में बैठकर दिव्य नेत्र को, बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखना है और उसमें स्थित हो जाना है और उसका आनंद हमें लेना है। तो आत्मा का आभा मंडल, आत्मा का जो ऑरा है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। जितने पुराने हम होते हैं, आत्मा का आभा मंडल विशाल होता है। इसलिए कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहां हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है। तो अभ्यास को बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो अभी हम दूसरी अनुभूति करने जा रहे हैं। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा से हमारा प्यार है ना भाई जी? हाँ साहिल भाई जी, है कि नहीं? जरूर है, क्योंकि उसके हम बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं उसके। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है, उसकी निशानी क्या है? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना और कराना। इसलिए दूसरी अनुभूति हमारी क्या है? फरिश्ता स्थिति को अनुभूति करना। क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। हम सभी को फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता ये यादगार हमारी आंतरिक स्थिति की है। तो फरिश्ता जो शब्द है ना, उसका जब हम मुख से उच्चारण करते हैं तो एक अलौकिकता के भाव हमारे मानस पटल पर उभरने लगते हैं। फरिश्ता, हम विदेश में जाते हैं ना, घर घर में एंजल्स की यादगार है, फरिश्तों की यादगार है। घर घर में कोई घर खाली नहीं है जहां एंजल्स का यादगार नहीं होगे। हम भारत में घर घर में, मोस्टली घर घर में परियों का या देवताओं की यादगार है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प फरिश्ता स्थिति की अनुभूति की है और उस अनुभूति के द्वारा मानवता की बहुत सेवा की है।
क्योंकि आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा जब से अव्यक्त हो गए ना, बाबा ने फरिश्ता स्वरूप से बहुत सेवा की और ये झाड़ बहुत वृद्धि को पाता रहा। हमारी दादियां, हमारी दीदिया, ब्रह्मा बाबा ये फरिश्ता बनकर उड़ते जाते हैं और विश्व की आत्माओं को सकार देते जाते हैं। तो हर प्रकाश मणि दादी जी कहती थी हर कोई फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर सकता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है इतनी बड़ी ऊंची स्थिति अनुभव करना सहज है, मुश्किल है, संभव है। महारथी बड़े वरिष्ठ हमारे हैं उनको तो सहज है, लेकिन मुझे सहज है या नहीं, थोड़ा सा मन में कभी कभी डाउट आता है। मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। 20 वर्ष के लगभग पुरानी बात है। मैं यही सोचता था कि कैसे लाइट का शरीर अनुभव करे, कैसे पॉसिबल है। एवं बात मेरे गले में उतरती नहीं थी कि फरिश्ता अनुभव करना सहज है। तो क्या हुआ, 18 जनवरी का दिन था। ओम शांति भवन में मुरली पूरी हो गई। प्रकाश मणि दादी जी ने मुरली सुनाई। उसके बाद सभी ने सामूहिक रीति से शांति स्तंभ पर योग किया 3 मिनट। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन अनुभव हो रहे थे। सभी एकदम मौन व्रत धारण किए होते थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठा था, तो अचानक मुझे परम धाम से बाबा से डायरेक्ट टचिंग मिली कि देखो बच्चे, जैसा एक्सरे होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे आंतरिक ऑर्गन्स का हमें फोटो निकाल कर देता है। एक्सरे उसमें प्रवेश होता है। तो ऐसे यस रेजेस माना सोल कॉन्शियस की किरणें, आत्मा के प्रकाश की किरणें उससे भी प्रखर होती हैं। और उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि इस शरीर रूपी मकान में आत्मा रूपी बल्ब जल रहा है और उससे जो किरणें निकल रही हैं वो शरीर से ट्रांसफर होती जा रही है और शरीर एकदम लाइट का मुझे अनुभव होने लगा। और लाइट समझकर मैं ऊपर की ओर उड़ने लगा, उड़ने लगा, उड़ने लगा, सूक्ष्म वतन में पहुंच गया। और बाबा के साथ बहुत सुंदर अनुभूतियां मैंने 3-4 घंटे वतन में ही था। बहुत सुंदर अनुभूतियां संबंधों की बाबा के साथ की। उस अनुभूति के बाद मेरे मन में जो डाउट था कि फरिश्ता स्थिति की अनुभूति मुश्किल है करना या असंभव है, वो बात खत्म हो गई। और बहुत सहज रीति से उसकी अनुभूति को मैं बढ़ाता रहा। तो हम सभी को इस फरिश्ते स्थिति को अनुभव करना है और कराना है, क्योंकि आगे चलकर हम बाबा के बच्चों को चलन और चेहरे द्वारा बहुत सेवा करनी होगी। चलन अर्थात व्यवहार से और चेहरे से अर्थात चरित्र से, स्थिति से बहुत सेवा करनी होगी। लेकिन उसकी हमें तैयारी अभी से करना है। तो तैयारी करने के लिए वो स्थिति हमारी होगी तो हमारे द्वारा बाबा वो साक्षात्कार, वो सेवा अनेक आत्माओं की कराते रहेंगे। तो
फरिश्ता स्वरूप मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फरिश्ता स्वरूप हमारा कैसा होता है? उसका आकार, ये जो स्थूल शरीर होता है उसके जैसा ही उसका आकार होता है। फर्क इतना ही होता है, ये स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ है और ये दिव्य प्रकाश पुंज से बना हुआ है। अंतर इतना ही है। और इस स्वरूप में 3 बातों की संपन्नता होती है। कौन से? ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय गुणों से संपन्न और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न। 3 बातों की संपन्नता हमारे फरिश्ता स्वरूप में होती है और बहुत सुंदर दिव्यता का, पवित्रता का ताज फरिश्ते ने धारण किया होता है। और उसकी बुद्धि की तार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के साथ निरंतर जुटी रहती है। ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है। बुद्धि रूपी नेत्र से उसको देखना है और उसमें स्थित होकर अनुभव करते जाना है। मैं बहन या भाई नहीं हूं, मैं दिव्य प्रकाश पुंजधारी फरिश्ता हूं। फरिश्ता माना स्थूल देह से परे सूक्ष्म शरीर धारी, लाइट प्रकाश पुंज के धारी। तो अभी हम इसकी बहुत सुंदर अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने इस ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस उतार दी है, छोड़ दी है और अभी अभी मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। मेरे हरे कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। मेरा यह फरिश्ता स्वरूप तीन बातों से संपन्न है, भरपूर है।
पहली बात, मेरा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय नशे से संपन्न है। मेरे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक फलक अनुभव हो रही है। ईश्वरीय पालना में पलने वाली मैं महान फरिश्ता हूं। दूसरी बात, मेरा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर है। मैं मास्टर शक्तियों की सागर फरिश्ता हूं। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। तीसरा, मेरा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। दिव्य गुणों के आभूषणों से मेरा चेहरा सजा हुआ है। मुझ फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्यता भी धारण किया है। और मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से जुटी हुई है। कितना प्यारा है यह मेरा फरिश्ता स्वरूप। इसी फरिश्ता स्वरूप में मैं झूल रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति में खो गया हूं। फरिश्ता रूप रच कर देख का भान सच कर चले पार निराले अपने बदन निराले अपने बदन फरिश्ता रूप रच कर
मैं फरिश्ता फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा के समक्ष विराजमान हूँ। मेरे अति प्यारे शिव बाबा उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी और अति शक्तिशाली नजर से निहार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी अभी बाप दादा मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं कि बच्चे इस नुमा शाम के समय विश्व भ्रमण करके अनेक आत्माओं को सकार दे कर आओ। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह या एरोप्लेन की तरह विश्व के ग्लोब पर उड़ रहा हूं। अभी अभी यूरोप के खंड के ऊपर अभी अभी अफ्रीका के धरती के ऊपर खंड के ऊपर उड़ रहा हूं।
ज्ञान सूर्य परमात्मा से मुझ फरिश्ते पर सकाश परम धाम से पड़ रही है और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं पर शांति और शक्ति के सकाश पड़ रही है। अभी अभी मैं फरिश्ता अमेरिका के खंड के ऊपर भ्रमण कर रहा हूँ, अनेक आत्माओं को सकाश दे रहा हूँ। कोरोना के भय से जो भयभीत है उन आत्माओं को सकाश दे रहा हूं। अभी अभी मैं फरिश्ता एशिया के खंड के ऊपर भ्रमण कर रहा हूँ। अभी अभी मैं फरिश्ता ऑस्ट्रेलिया खंड के ऊपर भ्रमण करके सुखा दे रहा हूँ। विश्व भ्रमण करते करते अनेक आत्माओं को सकाश देते देते पुनः मैं फरिश्ता बाबा के समक्ष विराजमान। बाबा मेरे मस्तक पर वरदानी हाथ रख रहे हैं। वहाँ मेरे लाल, वहाँ मेरे बच्चे हैं। पुनः बाबा मुझे कह रहे हैं, लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए क्या बच्चे, कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरे गोदी में बैठो, मेरे गोदी में खेलो।
मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे टीचर के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था निराकार भगवान स्वयं मुझे पढ़ाई पढ़ाएंगे। वो हर रोज दूर देश से आकर मुझे मुरली द्वारा मधुर शिक्षाएं देते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। लाडले बच्चे, कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सदा मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। वरदानी मूरत बनते रहो। सचमुच मैं फरिश्ता कितना खुश नसीब हूं। डायरेक्ट भगवान से विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रहा हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान ऐसा फरिश्ता स्वरूप अनुभव करने का
दृढ़ संकल्प ले रहा हूं। ब्रह्मा बाप समान बनकर विश्व की बेहद की सेवा करने के लिए फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाता रहूंगा। बाबा, ऐसा लगता है सारे दिन भर में मैं कर्म करते हुए भी आपके ही साथ में सदा रहूं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिलती ही रहती है। जिससे मेरा फरिश्ता स्वरूप और भी निखरता जाता है। कर्म करने के लिए मैं फरिश्तों की दुनिया से साकारी वतन में अवतरित होता हूँ। और कर्म करते करते शिव बाबा को याद करते करते कर्म जब पूरे होते हैं तो पुनः मैं अपने ब्रह्मा बाप के पास वतन में आ जाता हूँ। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। सचमुच कितना सुंदर अनुभव है यह फरिश्ता स्वरूप का दिव्य अनुभव। दिल कहता है इसी सुंदर अनुभूति में मैं खोया रहूं। फरिश्ता स्वरूप में उड़ता रहूं। ओम शांति। अभी हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं यथार्थ याद करना अर्थात
परम धाम में बाबा ज्योति बिंदु और उनके साथ मैं आत्मा ज्योति बिंदु विराजमान हूँ और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ है और मेरा मन मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है। इसको कहते यथार्थ याद। तो परम धाम में हमें बाबा के पास बैठना है। वैसे योगाभ्यास की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है रूह रिहान करना, अर्थात रूह समझकर रिहान अर्थात बाबा के साथ बात करना। मैं आत्मा बिंदु अपने स्थूल शरीर में विराजमान हूँ और बाबा परम बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान है और बाबा के साथ दिल की बातें कर रहे हैं, बातों में खो गए हैं। तो जब हम रूह रिहान करने लगते हैं तो प्यार में जब खो जाते हैं तो धीरे धीरे हम स्थूल देह का भान भूल जाते हैं और लाइट के शरीर का भान हम अनुभव करने लगते हैं और वहां सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ मीठी मीठी दिल से बात करते हुए प्यार में खो जाते हैं। और जब प्यार का परसेंटेज बढ़ता है तो इस जो लाइट का शरीर है उसको भी हम भूल जाते हैं और बिंदु समझकर बिंदु की दुनिया में निराकारी दुनिया में परम धाम में पहुंच जाते हैं। अभी इस याद की यात्रा में क्या होता है? धीरे धीरे प्यार का परसेंटेज बढ़ता है और दूसरा धीरे धीरे हमारे संकल्पों का नंबर कम होता जाता है। मान लीजिए रूह-रिहान करते समय आपके मन में 1 मिनट में 4-5 संकल्प चल रहे हैं। अब बाबा के प्यार में खो जाते हैं तो संकल्पों का नंबर कम होता है। 4 संकल्पों से 2 संकल्प आपके मन में चल रहे हैं और प्यार का परसेंटेज बढ़ रहा है और धीरे 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 आप जब परम धाम में पहुंचते हैं तो बाबा के पास बैठते समय जो आखिरी संकल्प होता है, मैं बाबा से सकाश ले रही हूँ। तो आखिरी जो संकल्प होता है उसके स्वरूप में उसकी अनुभूति में हम टीक जाते हैं। संकल्प चलना स्टॉप हो जाता है। आखिरी संकल्पों के स्वरूप में हम ठीक कर ऐसी अनुभूति करते हैं कि ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। केवल यह फीलिंग हमें होती है, यह अनुभव हमें होती है।
ज्ञान सूर्य परमात्मा से प्रचंड शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा उसको ग्रहण कर रही हूं। इस स्थिति को बीज रूप स्थिति कहते हैं। इसी में हमारे विक्रम भस्म होते हैं। रूरयान और फरिश्ता स्थिति में लाभ क्या होता है? पहला लाभ होता है हमारे से कोई विक्रम नया नहीं बनता है। दूसरा लाभ क्या होता है? बीज रूप स्थिति की अनुभूति करने की तैयारी हमारी होती है। लेकिन विक्रम भस्म हमारे बीज रूप स्थिति से ही होते हैं। अभी बीज रूप स्थिति को बीज रूप स्थिति क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है, मैं आत्मा इस देह रूपी वृक्ष का बीज हूं और बाबा इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है। और उसके बाद बीज रूप में अर्थात निरसंकल्प रीति से हम खो जाते हैं, बीज बन जाते हैं, कोई संकल्प नहीं चलता है, केवल शक्तियां आ रही है ऐसी अनुभूति करने लगते हैं। इसलिए इसको बीज रूप स्थिति कहते हैं। तो जब भी हम बैठक का योग करते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम का योगाभ्यास करते हैं, उस समय ऐसी शक्तिशाली बीज रूप स्थिति की अनुभूति हमें करना है। और जो बीज रूप स्थिति की अनुभूति होती है, वो अनुभूति बहुत पावरफुल होती है, तो उसको ज्वाला स्वरूप कहते हैं। पावरफुल बीज रूप स्थिति को ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं। उसमें योग की अग्नि भरपूर धधकने लगती है। उसमें और भी हमारे जो कड़े 63 जन्मों के संस्कार कठोर है वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति, बीज रूप स्थिति की अनुभूति अभी वर्तमान समय हमें अनुभव करते जाना है। ये बाबा का इशारा है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। और ये जो समय चल रहा है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एक के साथ अभी 3 काम करने हैं। पहला काम, हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है उसको हमें उतारना है। दूसरा काम, हमारे जो अंश विकारों के हैं आत्मा में, उनको भस्म करना है। और तीसरा काम, हमें शक्तियों का स्टॉक बहुत करना है। ये काम संभव शक्तिशाली योगाभ्यास से ही होता है।
हर रोज योगाभ्यास हम करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन कभी कभी चलते चलते हम रोब में आ जाते हैं, थोड़े उतावले हो जाते हैं, थोड़ा सा फीलिंग में आ जाते हैं। इसका मतलब है हमारे पुराने संस्कार योग में गरम भी होते हैं, नरम भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते, परिवर्तन नहीं होता है। उसके लिए बाबा का इशारा है, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाओ। तो हम बाबा से 87 में मधुबन निवासी मिल रहे थे। बाबा से हमने डायरेक्ट प्रश्न पूछा, मुरली पूरी हो गई, उसके बाद डायरेक्ट प्रश्न पूछा मेडिटेशन हॉल में कि बाबा, हमारा योग शक्तिशाली है या नहीं, उसकी निशानी क्या है? तो बाबा ने जवाब दिया, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। शक्तिशाली योगाभ्यास में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उसमें हमारे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास अनुभव हमें होता है। और दूसरी तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पापों का बोझ कम होता जाता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए बहुत खुशी होती है। तो हमें ये चेक करना है, ऐसी अनुभूति मुझे योगाभ्यास में होती है, तब समझेंगे हमारा योग बहुत पावरफुल है। हमारा लक्ष्य क्या है? पावन बनना। पावन, एक वन को बाबा को पा लेते हैं, बुद्धि में बिठा लेते हैं, तो हम पावन बन जाते हैं। तो अभी हम बहुत सुंदर शक्तिशाली योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। हाँ, तो चले हम सभी बहुत पावरफुल बीज रूप स्थिति की अनुभूति कर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी अभी मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया। चारों ओर सुन
हरि लाल की लाल। दिव्या प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। इतना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। यह छठा तत्व, यह स्वीट साइलेंस। ओम। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान। मैं आत्म ज्योति शिव बाबा के प्यार के छवि को, स्वरूप को दिव्य चक्षु से निहार रही। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं और मैं आत्म ज्योति भी बाबा के नैनों का नूर बन चुकी हूँ। संपूर्ण एकाग्रता के साथ बाबा को देख रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से मुझ आत्म ज्योति पर बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा हो रही है, होती ही जा रही है।
आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की प्रखर अग्नि में, योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्म ज्योति सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को एक टक देख रही हूँ। मेरा दिल यही गा रहा है, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया। बाबा तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया। न देखूं तुझे तो खिले नहीं दिया, लागे नहीं दिया। ज्ञान सूर्य की तपत में मैं आत्म ज्योति तप रही हूँ, तपती ही जा रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर महाज्योति शिव बाबा से महामिलन का आनंद ले रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह। सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। वारे मैं वहां मेरे बाबा,
वहां मेरा भाग्य, भाग्य विधाता भगवान से मैं भाग्यशाली आत्मा खजाने लूट रही हूँ और लुटा रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव पिता से ज्ञान का प्रकाश और शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। मेरे माध्यम से ज्ञान का प्रकाश और शक्तियों की सकाश सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। कितनी सुंदर अनुभूति है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति की अनुभूति। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्मवता साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस साकारी शरीर रूपी मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। अमृत सागर शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन, अमृत का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है और मुझ आत्मा से चारों ओर अमृतसर में चारों ओर जालंधर की ओर शक्तियों की किरणों की अमृत फैल रहा है। चैतन्य सजीव किरणें शक्तियों के चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु है। निराकार ज्योति बिंदु है। निराकार ज्योति बिंदु है। ओम शांति शांति।